धनबाद टॉप न्यूज़ में आज प्रधान घंटा डाकघर में भारी संख्या में क्यों पहुंचे ग्राहक बताएंगे और मंडल पदाधिकारी ने दुकानदारों को क्या निर्देश दिया ये भी जानेंगे। रणधीर वर्मा चौक में दो कारों के बीच हुई टक्कर, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं धनबाद टॉप न्यूज़ लेकर। हमेशा की तरह धनबाद की बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात है, यातायात पुलिस ने कौन सी पहल की उस पर भी नजर डालेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। हाथरस मामले में बड़ा बवाल। हाथरस जा रहे राहुल और प्रियंका को पुलिस ने लिया हिरासत में। उत्तर प्रदेश द्वारा गठित एसआईटी ने हाथरस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक हफ्ते में सौंपनी है रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरफ से किए गए सीज फायर के उल्लंघन में एलओसी के पास जम्मू कश्मीर में आज सेना के 3 जवान हुए शहीद। भारत में कोरोना मामले 63 लाख के पार। अनलॉक 5 के दिशा निर्देश हुए जारी। 50% क्षमता पर खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। राज्य सरकार 15 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने पर ले सकेंगी फैसला। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 629 अंक और निफ्टी 169 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। राजद में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मंत्री राधा कृष्ण किशोर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति गंभीर, रिम्स से मेडिका में किए गए शिफ्ट। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1108 नए केस पाए गए हैं, वहीं 13 लोगों की हुई मौत। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं धनबाद की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। धनबाद के धनसार दुआटाण में बाल सुधार गृह में गुरुवार को सुरक्षा तथा सुधार की संभावनाओं को ध्यान में रखकर मॉक ड्रिल किया गया। कर्नल जे.के. सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे बाल सुधार गृह का नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है और आने वाले समय में बाल सुधार गृह में बच्चे कैदी को सुगम और सफल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगा। सुरक्षात्मक जो कार्य है और आने वाले समय में जो सुधार के भी जो कार्य होंगे उसमें भी मेरा योगदान रहेगा। और हम चाहेंगे कि संप्रेषण गृह और विशेष गृह जितने भी झारखंड के हैं उनमें ऐसे सुधार लाए जाएं अगले कुछ महीनों के अंदर कि हम इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंकित करें। संप्रेषण गृह या विशेष गृह में ये जानना ज़रूरी है कि जब कभी कोई आकस्मिक दुर्घटना हो या कोई ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ इमीडिएटली फायर की ज़रूरत हो या एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, तो वो कितना समय यहाँ पर आने में लेगा। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा में लगे हर सुरक्षाकर्मी को यह मालूम चाहिए कि मुझे 10 मिनट चाहिए या मुझे 8 मिनट चाहिए, मुझे पेशेंट को 8 से 10 मिनट तक रोक करके रखना है, ये जानना ज़रूरी है। आज का यह जो एक्सरसाइज हुआ है इसमें फायर सर्विसेज के लोगों को बुलाया गया और साथ ही फायर सर्विसेज को जब पहली खबर दी गई है उसके बाद मैं प्रशंसा करना चाहूँगा अग्निशमन विभाग की कि अग्निशमन विभाग ने 9 मिनट और 28 सेकंड के अंदर में अपने कार्यस्थल से यहाँ स्पॉट पर पहुँच गए। धनबाद जिला यातायात पुलिस ने गुरुवार को श्रमिक चौक के समीप गया पुल के नीचे सड़क पर बने गड्ढों को जेसीबी वाहन की सहायता से स्टोन डस्ट से भरा, जिससे कि मार्ग पर यातायात और वाहनों का परिचालन में सुगमता हो सके। गया पुल में बारिश के कारण गड्ढा हो गया था, तो जेसीबी से लेकर उसको प्लेन कर दिया गया है। जो कोई गाड़ी का संख्या बढ़ा हुआ है उसको देखते हुए उसको प्लेन करवा दिया गया है कि गाड़ी का आवागमन सही तरीके से हो जाए और कोई जाम में नहीं फंसे। इसके लिए हम लोग प्रयास किए, जेसीबी बुलवा करके उसको हम लोग प्लेन करवा दिए ट्रैफिक। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप बुधवार को ऑल्टो कार और स्विफ्ट कार की टक्कर हुई। टक्कर के बाद एक व्यक्ति घायल हो गया, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मौके पर धनबाद थाना प्रभारी संजीव कुमार तिवारी अपने दल के साथ पहुंचे और दोनों वाहन को थाना ले जाया गया। देखिए, अभी रणधीर वर्मा चौक से भीतर वो तिवारी होटल के पास वाहन दुर्घटना की घटना घटी है।
जिसमें एक गाड़ी वाले के नेग्लिजेंस से गाड़ी ड्राइव करने के कारण 2 गाड़ियों में पीछे टक्कर लग गया और एक रिक्शे में लग गया। इसमें एक रिक्शा वाले को हल्की से चोट आई है, 2 गाड़ियाँ डैमेज। अभी हम पुलिस उस मामले के संज्ञान में लेकर हम सब लोगों को हम लोग थाना ले जा रहे हैं। इस पर जो मेरी समझ कार्रवाई होगी। कैसे घटना हुई आपके साथ? हम साइड से आ रहे थे, पीछे से आया था, ठोक दिया पीछे। कौन ठोका? वो कार वाला। धनबाद जिले के अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बुधवार को पुराना बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दुकान को आगे बढ़ाकर पुराना बाजार की मुख्य सड़क तक दुकान सजाने वाले दुकानदारों को अनुमंडल पदाधिकारी ने सख्त हिदायत दी और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार निरीक्षण के क्रम में फिर से दुकान सड़क तक पाए जाने पर उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक था कि यहाँ पे लगातार शिकायतें आ रही थी कि पुराना बाज़ार काफ़ी मेरा एक डेंस पॉपुलेटेड है और सड़कों का इंक्रोचमेंट किया गया है। एक बार पहले भी आके लोगों को मौखिक तौर पे पर्सनली लोगों को बुला दिया था कि रोड पे जो भी दुकानें हटा लो, लेकिन उन लोगों के द्वारा हटाया नहीं गया था। आज मैं आया तो उसको सारे को हटाया है, पर अभी मैं पर्सनली लोगों को रिक्वेस्ट से ही हटाया है। अगली बार मैं जब आऊँगा तो फिर हो सकता है कि मुझे कार्रवाई करनी पड़ जाए। दूसरा जो पर्पस इशू था, जो मेन इशू है कि हमें कोरोना टेस्ट कराने हैं पूरे इस बाज़ार में, क्योंकि ये आने वाले समय पूजा भी है, तो दुकानदार हमारे सेफ रहेंगे तो हमारे जो ग्राहक रहेंगे वो भी सेफ रहेंगे। तो उसी निमित्त में ये सब चीज़ में मुझे कार्रवाई करनी थी। और थैंक्स टू चेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे कुछ लोग हैं, पुराने मेंबर यहाँ सोहराब जी हैं और कुछ लोग हैं और ये लोग 2-4 हैं कि इन लोगों ने मुझे एक भवन भी दिया है कि यहाँ पे कि सर यहाँ पे प्रीमिसेस में आप अपना टीम को लगाइए। तो हमें लगता है कि 1-2 दिन में हम लोग यहाँ के सारे दुकानदारों का भी एक टेस्ट हम लोग अच्छा से करा पाएंगे। और टेस्ट से डरना नहीं है, बार बार जिला प्रशासन की अपील है, हम लोगों की अपील है, सोशल वर्करों की अपील है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी अपील है कि हमें टेस्ट से डरना नहीं है। टेस्ट यदि किसी तरह का पॉजिटिव आता है तो होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था है, प्लस हमारे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था है। धनबाद जिले के बलियापुर प्रधान घंटा उप डाकघर में मंगलवार को भारी संख्या में ग्राहकों का जमावड़ा देखा गया। ग्राहकों का कहना है कि उन्होंने अपने खाते में जो पैसे जमा किए थे उसका कोई डिटेल और ट्रांजैक्शन खाते में शो नहीं कर रहा है, जिसे लेकर ग्राहक काफ़ी परेशान हैं। वहीं बुधवार को धनबाद मुख्य डाकघर प्रबंधक ने इस मामले पर कहा कि इसकी जांच हो रही है और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्टार्टिंग से ही हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वो पैसा रिसीव करने के बाद अपना एक स्टम्प मारता था और सिग्नेचर। आइए शुक्रवार को पता चला कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोग गए जांच करवाने। तो हमें पता चला कि हमारे साथ बहुत सारे लोगों का जालसाजी हुआ है। हम अपना खाता जांच करवाए बलियापुर से, तो पता चला कि 1,10,000 में मात्र 25,446 रुपये है और 84,000 के आसपास का घपला हो चुका है। और मेरे तरह बहुत सारे खाताधारक हैं। 22,500 में 2700 मेरा खाता में ही कर रहा है एंट्री और 20,000 गाइड। वो तो भाग गया। गांव में जब हल्ला हुआ तब वो तो भाग गया। जब गांव में हल्ला हुआ, एक आदमी चेक कराने गया, LIC वाला को दिखाया तो बोला कि तुम लोग का पैसा इसमें नहीं है, तुम लोग बलियापुर जाओ पोस्ट ऑफिस। तो बेचारा गया बलियापुर पोस्ट ऑफिस चेक कराने के लिए, एंट्री करा रहा था, एक पैसा नहीं। क्या ये लोग का मामला है? बोला मामला तो ये लोग आपको बता ही दिए हैं कि इन लोगों का कहना है कि पैसा जमा किए थे और रिकॉर्ड में नहीं है। तो हम लोग के नज़र में आया है, तो जांच हो रही है। 2017 में नियुक्त गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थी प्रशिक्षण और नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। धरना के तीसरे दिन बुधवार को धनबाद जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अभ्यर्थियों के पास वार्ता के लिए पहुंचे और अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कर वह अभ्यर्थी की एक प्रतिनिधि मंडल की मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे। इन लोगों का मामला है कि नियुक्ति का मामला है होमगार्ड में। इन लोगों का प्रशिक्षण डिमांड है कि हम लोगों का प्रशिक्षण कर नियुक्ति पत्र हम लोगों को दिया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला से हम लोग आए थे, इन लोगों का हम लोग बातों को हम लोग सुना भी, और जो हमारे मैक्सिमम अभ्यर्थी हमारे टुंडी क्षेत्र के ही हैं और हमारे
विधायक जी कोरोना से पीड़ित थे, अभी स्वस्थ हुए हैं, तो हम लोग उनको अभी फ़ोन से संपर्क करेंगे। वो 5 तारीख को आने वाले हैं। तब तक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इन लोगों का प्रतिनिधित्व के बारे में हम लोग बात भी रखते हैं और उनसे मिलाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब जान लेते मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। सूबे के कुछ भागों में आज बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने झारखंड के रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह में अगले 24 घंटों में बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। अब जान लेते हैं झारखंड के 4 बड़े शहरों के तापमान। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे धनबाद टॉप न्यूज में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।